प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के मामले में भले ही अतीक अहमद बंधुओं की मौत हो चुकी हो और दोनों अब ऊपर जा चुके हों, दोनों को मारने वाले तीनों आरोपी जेल में हो, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड की जांच पुलिस लगातार कर रही है और इस जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक नई चीज सामने आई है, वो है बरेली जेल का सीसीटीवी। और इस सीसीटीवी में कैद हैं वो 9 शूटर जिन्होंने उमेश पाल को मारने से पहले बरेली जेल में अशरफ के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 9 शूटर, जिसमें असद भी शामिल है, वो भी जाता हुआ दिख रहा है। उसके साथ गुलाम, जो कि उसके साथ ही झांसी के परीक्षा इलाके में मारा गया था, जिसका इनकाउंटर हुआ था, वो भी उसमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जिसका पहले इनकाउंटर हो चुका है, वो जिसका सबसे पहला इनकाउंटर हुआ था उस्मान, वो भी दिखाई दे रहा है। साथ ही गुड्डू मुस्लिम भी नजर आ रहा है। ये लोग उमेश पाल की हत्या से ठीक 9 दिन पहले मिलने गए थे और उसके बाद माना जा रहा है कि इन लोगों ने 2 बार प्रयास किए, लेकिन 2 बार असफल प्रयास हुआ और दोनों बार उमेश पाल को अलग अलग जगहों में मारने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन दोनों बार असफल रहे और तीसरी बार जाकर इनको सफलता मिली और इन्होंने गोलियां और बम मारकर उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उमेश पाल को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या उमेश पाल शूट आउट का पूरा प्लान बरेली जेल में हुआ था। उमेश पाल की हत्या को लेकर पुलिस की जो थ्योरी कहती है कि अतीक और अशरफ ने जेल से ही पूरी साजिश रची थी। अतीक जहां गुजरात के साबरमती जेल में बंद था, वहीं अशरफ यूपी की बरेली जेल में बंद था। अशरफ 11 फरवरी को बरेली जेल में गुड्डू मुस्लिम, असद, उस्मान, गुलाम समेत सभी बदमाशों से मिला था। इसका एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज में चारों बदमाश साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह सीसीटीवी फुटेज बरेली जेल के गेट का है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बरेली जेल में अशरफ ने बाकायदा मीटिंग की थी। इस मीटिंग में अतीक का बेटा असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी शामिल थे। वहीं इस जेल के जो सीसीटीवी आए हैं उसमें अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम और गुलाम साफ दिख रहे हैं और ऐसे धड़धड़ाते हुए जेल के अंदर जा रहे हैं जैसे इनका घर हो, कोई जेल नहीं। जबकि दूसरे कैदी बाकायदा चेकिंग में लगे हुए हैं, लेकिन इनको एक सेफ पैसेज देते हुए इनकी एंट्री कराई जा रही है। ये सीसीटीवी 11 फरवरी का बताया जा रहा है। बरेली जेल में अशरफ से मिलने के बाद असद समेत सभी शूटरों ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी। फुटेज में दिख रहा है कि असद, गुड्डू, गुलाम, उस्मान समेत कई लोग जेल के गेट में आते हैं और सीधे अंदर चले जाते हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी वहां खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि सीधे उन्हें ले जाता है। बताया जा रहा है कि बरेली जेल में अशरफ से ये मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे चली थी, जबकि आम कैदियों के लिए जो जेल मैनुअल है वो कहता है तकरीबन 20 से आधे घंटे से ज़्यादा मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर इनकी 2.5 घंटे मुलाकात हुई। यानी स्पष्ट है कि बरेली जेल में उसकी बादशाहत चलती थी। अशरफ अब भले ही दुनिया में न हो, लेकिन जब वो बरेली जेल में था तो उसकी बादशाहत कायम थी, तभी ये लोग जाकर उसके दरबार में शामिल हुए थे। पुलिस ने एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम को मार गिराया है। पुलिस इससे पहले भी उमेश हत्याकांड से जुड़े 2 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है, जिसका नाम अशरफ ने मरने से ठीक पहले लिया था। उमेश पाल की हत्या के कई प्लान बनाए गए। पहला प्लान था जिसका प्रयागराज कचहरी के बाहर निकलते ही उसकी हत्या करने का प्लान बनाया था, जो कि फेल हो गया। दूसरा प्लान फिर इन लोगों ने प्रयागराज के चौराहे पर हत्या का था, लेकिन वो भी फेल हो गया। लेकिन बाद में इन लोगों ने घर से कुछ दूरी पर हत्या का प्लान बनाया और उसे अंजाम दिया। हालांकि उस घर से सीसीटीवी की जद में आने से पहले ही इन लोगों ने मारने की सोच रखी थी, लेकिन जब वो रुका नहीं, वो सीधे घर के दरवाजे पर उतरा तो वहीं पर इन लोगों को हत्या करनी पड़ी। उमेश पाल की हत्या के जरिए अतीक अहमद यूपी में फिर से अपने नाम की दहशत फैलाना चाहता था। 24 फरवरी को उमेश पाल प्रयागराज कोर्ट गया था और वो उसी केस की पैरवी करके लौटा था। तभी बदमाश आए और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान बदमाशों ने उमेश पाल की गाड़ी पर बम भी फेंके थे। इस फायरिंग में उमेश पाल की मौत हो गई थी। इस घटना में 2 उनके गनर भी मारे गए थे। इस घटना का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था।
अतीक अहमद को यूपी पुलिस इसी हत्याकांड में पूछताछ के लिए गुजरात के साबरमती से ले जाकर प्रयागराज गई थी। इसी दौरान 15 अप्रैल को 3 बदमाशों ने दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी और अब इस हत्याकांड की जांच तो हो रही है, लेकिन उससे पहले उमेश पाल हत्याकांड में भी नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि भले ही उमेश पाल हत्याकांड की जांच जारी है, लेकिन दूसरी तरफ अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई है उस कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस समय दोनों की हत्या हुई थी वहां पर पुलिसकर्मियों का एक पूरा घेरा था, लेकिन इसके बावजूद 3 बदमाशों ने मिलकर दोनों को गोलियों से भून डाला और जान ले ली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।